हेलो दोस्तों, मार्केट फंडा में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक होता है मार्केट में। ठीक है, तो मूविंग एवरेज होता क्या है, मूविंग एवरेज का यूज क्या है, मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि मूविंग एवरेज के क्या क्या रोल्स होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखो मूविंग एवरेज मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में आप जाइएगा, यहाँ पे आप मूविंग एवरेज टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज सिंपल दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा SMA लग गया है। SMA मतलब क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मूविंग एवरेज ये होता है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज इस तरीके से काम करता है। हम इस पर वर्क कैसे करते हैं वो आपको बाद में बताऊँगा, पहले इसका फंक्शन आप जान लो। मूविंग एवरेज कैसे होता क्या, ये क्यों ये लाइन यहाँ पे आके रुक रहा है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज देखो, जैसे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे 9 दिख रहा है ना। देखो तो ये 9 क्या है, ये 9 मूविंग एवरेज का 9 कैंडल्स का, लास्ट 9 कैंडल्स का ये एवरेज बताता है कि 9 लास्ट, जो हमारा लास्ट 9 कैंडल्स है ना, लगभग यहाँ तक अगर हमारा कैंडल्स है, तो ये लास्ट कैंडल्स का जो भी एवरेज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का रेंज में। जैसे ये अगर हमारा रेंज है, ये अगर इसका टॉप है और ये इसका अगर बॉटम है, तो इसका वो एवरेज बताता है, उसका वो सेंटर लाइन बताता है कि वो उसका क्या सेंटर हो सकता है, यहाँ पे उसका एवरेज बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मूविंग एवरेज इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज जब देखोगे, अब ध्यान से देखोगे, मार्केट आ रहा है, देखो यहाँ से मार्केट यहाँ आया, इसको टेस्ट किया, मूविंग एवरेज के लाइन को टेस्ट किया, फिर मार्केट गिरा, फिर मूविंग एवरेज के लाइन को टेस्ट किया, मार्केट फिर गिरा। ठीक है, मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आके उसको थोड़ा सस्टेन किया, उसको सपोर्ट की तरह लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है। मूविंग एवरेज एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस पर आप ट्रेलिंग एसएल की तरफ काम कर सकते हो इसको। ठीक है, तो मूविंग एवरेज इस तरीके से काम करता है। आप ध्यान से, आप इस पर जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्ट बन सकते हो मूविंग एवरेज पे। तो मूविंग एवरेज आपको मैं बेस्ट मूविंग एवरेज बता देता हूँ जिस चीज़ पे मार्केट में ट्रेड्स होते हैं। तो जैसे कि पहला मूविंग एवरेज हो गया हमारा 9 मूविंग एवरेज बेस्ट होता है अगर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है तो। उसके बाद आपका होता है 15 मूविंग एवरेज। 15 मूविंग एवरेज भी बहुत सही है, उसमें आप लास्ट 15 कैंडल्स का एवरेज निकालते हो। फिर आता है आपका 21 मूविंग एवरेज, उसके बाद आपका आता है 50, और उसके बाद आता है आपका 100, और उसके बाद आता है आपका फाइनली 200। ठीक है, तो ये सब हमारा आइडियल मूविंग एवरेज होता है जिस पे हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं कि मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे आता है इस जोन पे, जैसे कि अभी 9 EMA को मैं टेस्ट कर रहा था, अभी भी इसको चेंज करता हूँ 15 पे, तो मैं 15 पे कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पे जाऊँगा, इसका लेंथ पे मैं 15 टाइप कर दूंगा, तो ये हमारा मूविंग एवरेज अब ये 15 पे बताएगा कि 15 पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो 15 पे भी मार्केट अच्छे से उसको ही रिस्पेक्ट करता है, मूविंग एवरेज को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट करके मार्केट उसको सपोर्ट लेके बाउंस करता है, या फिर उसको तोड़ता है तो उसको एक रेजिस्टेंस की तरह लेता है। ठीक है, तो आप जितना बड़ा मूविंग एवरेज लोगे, जितना आप ज़्यादा कैंडल्स का एवरेज लोगे, वो आपको जो उतना अच्छे से उसको प्रिसाइज तरीके से आपको वो बताता है कि वहाँ से अच्छा चांसेस है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ठीक है, लेट्स एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज लगाता हूँ, अगर मैं एक और मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, और मेरा एक मूविंग एवरेज 9 है, एक मूविंग एवरेज अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर इसको 15 है और सेकंड को मैं अगर यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, और इसका मैं अगर स्टाइल कलर चेंज कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है, तो अब देखना मूविंग एवरेज कितने अच्छे से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अगर एक मूविंग एवरेज अगर उसको रिस्पेक्ट अगर नहीं करता है तो दूसरा उसको रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 15 को कितने अच्छे से वो 4 आवर के कैंडल्स में कितने अच्छे से वो रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, 4 आवर्स के कैंडल्स पे वो 15 को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन सडनली अगर वो 4 आवर के कैंडल को यहाँ पे अगर तोड़ता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 4 आवर के कैंडल्स को वो तोड़ता है तो वो वहाँ पे 50 को वो सपोर्ट लेता है। ठीक है, अगर 4 आवर कैंडल को वो तोड़ के अगर वो नीचे आ रहा है, अगर 15 को वो तोड़ के नीचे आ रहा है, तो वो 50 को फिर वो सपोर्ट लेता है। ठीक है, तो उस तरह मार्केट में इसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मूविंग एवरेज को हम ले सकते हैं। और हमारा एक और इसको आपको बताता हूँ, अगर इसमें भी देखो अब 2 टाइप्स होता है मूविंग एवरेज में, जिस पे मार्केट में एक ट्रेंड्स का पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से वर्क करता है। एक होता है हमारा गोल्डन क्रॉस,
गोल्डन क्रॉस और सेकंड हो गया हमारा, एक सेकंड, फर्स्ट हो गया हमारा गोल्डन क्रॉस और सेकंड हो गया हमारा डेथ क्रॉस, ठीक है। तो मार्केट में गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हमें मूविंग एवरेज को यहाँ पे सेटिंग बदलना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा अगर पहला सेटिंग अगर यहाँ पे मैं इनपुट डालता हूँ 50, मतलब 50 मूविंग एवरेज का अगर मेरा पहला रहता है, और सेकंड मूविंग एवरेज में अगर इसको 200 लेता हूँ, यानी कि लॉन्गर मेरे जितने ज़्यादा कैंडल्स का मेरा एसएल रहेगा उतना बेटर है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मार्केट 50 को जो है ना, ये हमारा 50 मूविंग एवरेज का लाइन है और ये हमारे 200, अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम का मार्केट जो एवरेज है वो अगर बड़े टाइम फ्रेम को ऊपर के नीचे की तरफ ऐसे वो क्रॉस करता है, इस तरीके से वो क्रॉस करता है, ठीक है। ध्यान से देखो क्रॉस हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वो क्रॉस हो रहा है इस वाले जोन पे, देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक डेथ क्रॉस हो गया, यानी मार्केट ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस कर रहा है। यानी कि मार्केट में क्या साइन हो गया, ये बेरिश साइन हो गया। मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे की साइड जा सकता है। तो देखो मार्केट उसके बाद डेथ क्रॉस के बाद मार्केट कितने अच्छे से मार्केट वहाँ से नीचे फर्दर क्रैश किया, ठीक है। तो उसी तरह गोल्डन क्रॉस होता है। देखो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बन रहा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो इस वाले जोन पे, देखो इस वाले जोन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले जोन पे देखो गोल्डन क्रॉस बन रहा है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ रहा है। 50 जो है 50 एमए है, वो हमारा 200 को ऊपर की तरफ तोड़ रहा है। तो यहाँ से देखो मार्केट कितना अच्छा प्यारा मूव दिया, बहुत ही प्यारा। यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट हमें 10% का मूव दे चुका, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस के बाद। तो मार्केट में गोल्डन क्रॉस एक बुलिश शाइन होता है और डेथ क्रॉस हमारा एक बेरिश शाइन होता है, ठीक है। तो यही हमारा है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, जिसको आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेटर रिजल्ट देगा वो। देखो मूविंग एवरेज कितने अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है हर चीज़ को। यहाँ पे आता है, इस पर रिटेस्ट करके नीचे आ गया। आप मार्केट अगर क्रैश हो रहा है, वापस मार्केट अगर उस वाले जोन को टेस्ट कर रहा है, आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते थे। यहाँ से ईजी एक शॉर्ट प्लान किया जा सकता था इस वाले जोन से। देखो यहाँ पे आप एसएल आप सिंपल इसके ऊपर रखते, इस वाले मूविंग एवरेज के ऊपर रखते हैं, और यहाँ से आपका प्लान आप राइड करते हो, कितना बड़ा आपको मोमेंटम मिलता है, 1:10 का आपको रिवॉर्ड मिल रहा था, ठीक है। एवरेज पे आप जितना अच्छे से ट्रेड लोगे आपको उतना बेटर रिजल्ट देगा वो, और जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगे आपको उतना अच्छा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मूविंग एवरेज का टॉपिक को आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना सही रहेगा।